दोस्तों कैसे हो। वेलकम टू द जंगल। जो फिल्म आने वाली है उसके बारे में बात करते हैं कि एक तरीके से कैसे इस फिल्म की हाइप बढ़ी है और लोग इस फिल्म को लेके एक्साइटेड है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या, ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपकी एक्टर्स का जो पिछली फिल्में थी वो क्या हुआ था क्या नहीं। कभी कभी कुछ फिल्मों का ऐसे एक न्यूट्रली भी इंतज़ार होता है कि सिर्फ फैंस को नहीं, जो न्यूट्रल ऑडियंस है कि यार नहीं वेलकम देखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे वेलकम बैक जो आई थी, आई थिंक वो जॉन अब्राहम की थी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई अक्षय को रिप्लेस किया जाएगा एंड ऑल, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया था फिर। तो लोगों के मन में था कि भाई नहीं एक वेलकम तो आनी चाहिए। हालांकि मैं आज भी ये कहूँगा कि जो वेलकम आ रही वो 3 साल लेट आ रही है। प्रैक्टिकली बात करें तो इसका आना चाहिए था 23, 24, 22, 23 पर कम से कम। 23 में बड़े बड़े बहुत से एक्टर्स का कमबैक भी हो गया था और 23 में ही इसका एक पहले शुरुआत में इसका रिलीज डेट था कि आएगी। और ज़बरदस्त लेवल पे इसका क्रेज़ उस टाइम पे था, आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पर एक आप पिक पे थी वो फिल्म, एकदम पिक पे कि भाई और ये वेलकम आ रही है टाइप का। आज भी है, पर अब इनको थोड़ा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाइप तो क्रिएट कर दी है, आई डोंट थिंक कि हाइप क्रिएट करने की कोई ज़रूरत है ज़्यादा। अब टीज़र ट्रेलर जब भी ये लाएंगे, इन्हें ज़्यादा अब ऑडियंस को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भाई जो ऑडियंस को इन लोगों ने इंतज़ार करवाया है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक जो भी किया है इन लोगों ने अनप्रोफेशनली किया है बहुत सी चीज़ें, और स्पेशली इसमें हीरो हीरोइन एक्टर एक्ट्रेस इनकी गलती नहीं है, ये आपके प्रोड्यूसर्स की गलती है। और ये और सैड बात ये है कि हेरा फेरी के भी प्रोड्यूसर यही है साले। तो आई जस्ट होप कि ये लोग हेरा फेरी को ज़्यादा देरी ना करें, क्योंकि जस्ट वेलकम टू द जंगल ये ऐसे प्रोड्यूसर है भाई, इन लोगों ने 3 फिल्में अपनी पेंडिंग रखी है। एक वो सनी देओल की बाप मूवी है जो अभी तक आने का नाम नहीं ले रही, एक है वेलकम टू द जंगल और एक है हेरा फेरी। अब हेरा फेरी को मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि उसका भी शूटिंग वूटिंग कुछ भी नहीं हुआ है। वेलकम टू द जंगल का तो शूटिंग इतना बार बार पोस्टपोन होते गया है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी लकीली बोलो या कुछ भी बोलो, ये फिल्म की हाइप बनी हुई है, लोग सच में इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स भी देख रहा हूँ जो कभी शायद अक्षय के सपोर्ट में नहीं भी रहते हैं, वो भी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि नहीं भाई वेलकम टू द जंगल धमाका करेगी। इस हद तक क्रेज़ है, मान के चलिए कि कुछ हेटर्स भी इस फिल्म को लेके होपफुल है। तो ये तो है। एंड देर आर मेनी एक्टर्स ना, आई मीन अक्षय, अर्शद, दिशा, एक्टर एक्ट्रेसेस की भी बात करो मैं, रवीना टंडन, मेनी मोर, लिस्ट बड़ी लंबी है भाई। जैकलिन है, सुनील शेट्टी है, परेश रावल है, आई थिंक अरशद वारसी है। लिस्ट बड़ी लंबी है यार, बहुत बड़ी लंबी है। आई मीन जॉन लीवर है शायद, लारा दत्ता है, राजपाल यादव है, ख़त्म नहीं हो गए नाम लेना। ओके, अब 39-40 एक्टर्स का नाम याद करना, सिर्फ संजय दत्त है जिन्होंने ये फिल्म छोड़ी है। और हाँ, सैड बात यह है कि डेफिनेटली हम यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट कर पाएंगे इनको, क्या कहते हैं अपना, जो उदय मजनू का कैरेक्टर था पर्टिकुलरली नाना पाटेकर, और ये नहीं है इसमें, इस फिल्म में। तो थोड़ा सा वो एक सेटबैक ज़रूर है फिल्म के लिए, लेकिन क्या है कि अब मूव ऑन होना चाहिए। अब नहीं, ये तो नहीं है। अब इसका जो टीज़र है, वो जो बहुत से लोग बोल रहे कि क्या वो कंफर्म न्यूज़ है कि वो टीज़र आने वाला है दिसंबर में। दोस्तों देखो, देयर आर मेनी रिपोर्ट्स, अभी भी वो तो क्लेम कर ही रहे हैं कि टीज़र आने का फुल चांस है, और इसी साल के एंड में दिसंबर में आपको इसका टीज़र देखने को मिलने वाला है। अनाउंसमेंट वगैरह आप कुछ नहीं होने वाला, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है। छोटा सा टीज़र होगा बुलाया जा रहा है, जिसमें आपको फाइनल रिलीज डेट पता चल जाएगी दिसंबर के एंड में। इसी साल से एंड में आपको, अगले साल से पहले ही आपको वेलकम टू द जंगल का एक एक्चुअल रिलीज डेट पता चलेगा अलॉन्ग विथ हैवान। जी हाँ, आप लोगों को ये भी बता दूं मैं कि हैवान का भी अभी तक रिलीज डेट इन लोगों ने कंफर्म नहीं किया है। जस्ट बोला जाता है कि दे आर आइंग फॉर मार्च अप्रैल, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप ये देखना पड़ेगा, अगले साल जो 3 फिल्में आ रही है अक्षय की, उसमें जो भूत बंगला है, क्या वो जो रिपोर्ट अभी बॉलीवुड की कुछ लोग बोल रहे हैं क्या वो सही निकलती है, कि वो पोस्टपोन होने के फुल चांसेस है। ये एक क्या हैवान जाएगी भूत बंगला की जगह पे, ये देखने वाली बात है। क्या वेलकम टू द जंगल एंड में
साल के आएगी अगले या उससे पहले ही आएगी, ये सारी बातें हमें इसी साल के एंड में कम से कम इन दो फिल्मों को लेके पता चलने वाली है, वेलकम टू द जंगल को लेके और हैवान को लेके। भूत बंगला को लेके अगर कोई बात पता नहीं चलती है तो ये मान के चलना कि उसका रिलीज़ डेट अभी तक तो चेंज नहीं हुआ है। उसका क्लैश आवारा पंटू के साथ होगा। मैं सच बोलूँ तो मुझे लगता नहीं ये क्लैश होगा। उतना तो भाई भूत बंगला वालों को भी पता है कि नहीं होना चाहिए, अच्छे लेवल पे रिलीज़ वगैरह होना चाहिए। पर अभी क्या है, कभी कभी कुछ चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होती है और क्लैश हो जाते हैं। हालांकि बॉलीवुड का तो मैंने यही देखा है। मैं पर्टिकुलरली क्लैश के ख़िलाफ़ हूँ। ऐसे क्लैश आपको अच्छा एक तरीके से नहीं होता है। बॉलीवुड के लिए यही है कि अपने आप में ये लोग भिड़ते हैं और बाद में बोलते हैं यार इसने इतना करना चाहिए था, उतना करना चाहिए था। तो अभी देखते हैं कि क्या होगा, बाकी तो वक्त बताएगा। बाकी मैं अपडेट्स आपको देते रहूँगा, लेकिन आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए कि क्या अगले साल में वेलकम टू द जंगल के लिए आप ज़्यादा एक्साइटेड हो, भूत बंगला के लिए हो, या फिर आप सबसे ज़्यादा हैवान के लिए एक्साइटेड हो। मैं अगर ग्राउंड लेवल की बात करूँ, जितना मैं ग्राउंड लेवल पे ट्रैक करता हूँ फिल्मों को, हैवान का उतना बज़ नहीं है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे प्रियदर्शन ने जब से वो इंटरव्यू दिया है कि यार अक्षय का काम उस फिल्म में उतना मतलब थोड़ा बहुत कम है, ऐसा मैंने सुना था, एक पॉडकास्ट में शायद उन्होंने कहा था, तब से थोड़ा सा अक्षय के फैंस ओके ओके सोच रहे हैं। हैवान को लेके ज़्यादा कोई अपडेट भी नहीं दे रहा है। भूत बंगला का हाइप ज़बरदस्त है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई हाइप है भाई वेलकम टू द जंगल का। और ये सबसे आश्चर्य की बात भी है, क्योंकि वेलकम टू द जंगल वो फिल्म है जिससे अक्षय के फैंस ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर ग्राउंड लेवल कुछ और कहता है भाई। हमेशा याद रखना, ग्राउंड लेवल पे ही फिल्में ट्रैक अच्छे से की जाती है, जो मैंने इसलिए कभी कभी नहीं बल्कि 99.9% प्रेडिक्शंस मेरे सही आने का रीज़न है मैं ग्राउंड लेवल की हाइप देखता हूँ। भूत बंगला का क्रेज़ नहीं है ये तो सोचना भी मत, ज़बरदस्त क्रेज़ है उसका भी। उसमें एक फ़ायदा अक्षय के फैंस को ये भी है, अगर राजा साहब अच्छी नहीं चलती है स्टोरी वाइज तो लोग भूत बंगला से ज़्यादा उम्मीद करेंगे। ये मेंटल थिंग है। आप बोलोगे देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अक्षय एंड प्रभास, क्यों कर रहे हो? नहीं, कंपैरिजन की बात नहीं, बात है माइंडसेट की। भूत बंगला भी एक भूत बंगले की स्टोरी है, राजा साहब एक हवेली की स्टोरी है जो हॉन्टेड है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है और वो एक ही साल में फिल्में आ रही है। ये आज नहीं आपको पता चलेगा, ये बाद में शायद समझ आएगा कि मैं क्यों भूत बंगला वर्सेस राजा साहब को लेके बार बार बोलता हूँ। मैं बार बार ये भी बोला हूँ, जो फिल्म पहले आएगी उसको एडवांटेज भी है, पर अगर पहले आके वो फिल्म धमाका लेवल की नहीं होती है तो दूसरी फिल्म को ज़्यादा एडवांटेज है। अब ये वक्त बताएगा, क्या मारुति का डायरेक्शन ज़बरदस्त है या प्रियदर्शन का, वक्त बताएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपडेट्स मैं देता रहूँगा। एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर ऑल फिल्म्स। आई मीन आई एम नॉट हेटर ऑफ एनी फिल्म भाई। सो प्रभास को भी मैं ऑल द बेस्ट दूंगा ऑब्वियसली, वो अपना द राजा साहब को, और बाकी आपकी की तीनों फिल्मों को भी ऑल द बेस्ट। और जहाँ जितनी भी फिल्में आ रही है बाई 26 या आगे चल के जो भी फिल्म आएगी उनको भाई बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। एंड क्या लगता है दोस्तों, कौन सी फिल्म इन तीनों फिल्मों में से अक्षय की अगले साल ज़्यादा धमाका करेगी?